नमो नमः प्रिय छात्रों, आपका इस सत्र में स्वागत है। इस सत्र में हम आपके पाठ्यक्रम से वैदिक ग्रंथ की चर्चा करेंगे। यह वैदिक ग्रंथ का भाग 3 है। इसमें हम 4 मंत्रों का अर्थ देखेंगे जो इस प्रकार हैं। पहला जो इसमें मंत्र है वह है जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसं नाना धर्माणं पृथ्वीं यथौकसं सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवे वृधेनुरनपस्फुरन्ति। यह अथर्ववेद के 19वें कांड का 41वें सूक्त का पहला मंत्र है। जनम बिभ्रति बहुधा विवाचसं नाना धर्माणं पृथ्वीं यथौकसं सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवे वधेनुरनपस्फुरन्ति। इसमें ऋषि जो है वे अथर्वा है, देवता भूमि है और छंद जो है वो जगती छंद है। इसमें देखिए अन्वय पूर्वक शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ देवता भूमि है अर्थात भूमि विषय है। भूमि से यहाँ पर एक प्रार्थना की जा रही है कि वो भूमि कैसी हो, हमारे लिए भूमि कैसी हो। तो कह रहे हैं यथा औकसम, औक कहते हैं, ओक कहते हैं स्थान को, यथा औकसम। तो यथा मतलब जैसे, यथा योग्य स्थान वाले, नाना धर्माणम अर्थात नाना धर्मों में स्थित, विवाचसम वी मतलब विविध प्रकार की, वाचः वाणी वाले, विविध प्रकार की भाषा बोलने वाले, जन्म मनुष्यों को, बहुधा बहुत प्रकार से, बिभ्रति धारण करती हुई। कौन धारण करती है? पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात यह धरती, यह धरा। धरा कैसी होती है कि यथा योग्य रूप से, नाना धर्माणम, धर्मों से मतलब यहाँ पर इस्लाम ईसाई आदि धर्म नहीं है। यहाँ पर कोई ब्रह्मचर्य धर्म में स्थित है, कोई क्षात्र धर्म में स्थित है, कोई गृहस्थ धर्म में स्थित है, कोई वानप्रस्थ धर्म में स्थित है, कोई संन्यास धर्म में स्थित है। तो नाना धर्मों वाले जो मनुष्य हैं और विवाचसम अर्थात विविध भाषाओं वाले, भाषाएं हमारे यहाँ पर पहले से ही बहुत प्रकार की भाषाएं रही हैं। तो विविध भाषाओं को बोलने वाले जन्म मनुष्यों को बहुधा बहुत प्रकार से क्या करती है? बिभ्रति धारण करती हुई यह पृथ्वी क्या करे? ध्रुवा, ध्रुव कहते हैं अचल को, अचल जो अटल है, अचल है, अचल होकर किस प्रकार से, देखिए उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं। क्या करे वो, क्या करे? पहले ये देखते हैं क्या करे। द्रविणस्य, द्रविण, द्रविण कहते हैं धन को, द्रविणस्य धन की, सहस्रम धारा हजार धाराए दुहाम, में दुहाम मेरे लिए, दुहाम दुहे अर्थात हजारों हजारों धाराएं मेरे लिए दुहे। कैसे? धेनु की तरह। कैसी धेनु? धेनु अर्थात गाय। कैसी गाय की तरह? जो ध्रुवा होती है, ध्रुवा अर्थात निश्चल खड़ी रहती है। कैसी? अनपस्फुरंती, स्फुरण, स्फुरण मतलब, स्फुरण का मतलब होता है कांपना, कांपना, स्फुरण का मतलब कांपना। और अनपस्फुरंती का मतलब होगा ना कांपती हुई। जैसे गाय का दूध निकालते हैं, यदि उसको गाय को दूध नहीं देना है तो वो क्या करती है? वो इधर उधर अपनी टांगे चलाती है, कभी इधर जाने की कोशिश करती है, किंतु जब उसका दूध देने का उसका समय होता है तो वह एकदम स्थिर होकर खड़ी हो जाती है। तो उसी प्रकार से यह पृथ्वी, यह धरा मेरे लिए धन की, वैभव की,
हजारों तरफ से वर्षा करे। कैसे? जैसे एक गाय अपने बछड़े के लिए जब उसको दूध पिलाती है तो वो ध्रुवा होकर, अनपस्फुरंती ना कांपती हुई, ध्रुवा होकर वह जैसे खड़ी रहती है, ऐसे ही यह पृथ्वी मेरे लिए हजारों धनों की, हजारों तरफ से धनों की वर्षा करे। यहाँ पर पृथ्वी से मांगा गया है कि पृथ्वी, यह धरा, यह हमारे लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो, हमें धन धान्य युक्त बनाए। तो क्या कहा गया? देखिए भावार्थ देख लेते हैं। स्थानानुसार विविध धर्मों का पालन करने वाले, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों को अनेक प्रकार से धारण करती हुई यह पृथ्वी उसी प्रकार अनेक प्रकार के धन धान्य को उत्पन्न करती है, जैसे न कांपती हुई गाय अनेक धाराओं से दूध प्रदान करती है। देखिए एक बार और इसका अर्थ देखते हैं। क्या? यथा औकसम, यथा योग्य स्थान वाले, नाना धर्माणम, अलग अलग धर्मों में स्थित रहने वाले, विवाचसम, विविध भाषाओं को बोलने वाले जन्म मनुष्यों को बहुधा बहुत प्रकार से विभ्रति धारण करती हुई पृथ्वी, यह धरती ध्रुवा अचल होकर अनपस्फुरंती न कांपती हुई, धेनु इव गाय के समान, में मेरे लिए द्रविणस्य धन की सहस्रम हजारों धाराएं दुहाम दुहे। तो इस प्रकार से पृथ्वी से यह प्रार्थना है कि जैसे गाय स्थिर होकर अपने वत्स को, अपने बछड़े को दूध पिलाती है, वैसे ही यह धरती माता हम पृथ्वी के पुत्रों के लिए, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, जो कहा गया कि मैं माता भूमि है और मैं धरती का पुत्र हूँ, यह भी अथर्ववेद में कहा गया है। तो अपने पुत्रों के लिए यह धरती माता ऐसे ही अनेक धन धान्य देवे जैसे एक गाय ना कांपती हुई अपने बछड़े को दूध पिलाती है। देखिए अथर्ववेद का एक और मंत्र हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, बहुत अच्छा मंत्र है। क्या है? अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षात् अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। यहाँ पर अभय की प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद के 19वें कांड का 15वें सूक्त का 6वां मंत्र है। ये क्या कह रहे हैं? अभयम मित्रात्, यहाँ पर अभय की प्रार्थना की गई कि हम निर्भय हों, अभय हों। किससे अभय हो? देखिए बहुत अच्छा अर्थ है। अभयम मित्रात्, मित्रात् अभयम, हम मित्र से अभय हों। अब ये क्या बात हुई कि मित्र से अभय हों? पहले एक बार अर्थ देख लेते हैं, फिर विश्लेषण करेंगे। मित्रात् अभयम, मित्र से अभय हो। अमित्रात् अभयम, अमित्र अर्थात शत्रु, जो मित्र नहीं है वो शत्रु, शत्रु से हम भय रहित होवे। ज्ञातात् अभयम, जो हमारे ज्ञाति जन हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे परिवारी जन हैं, उनसे हम अभय होवे। परोक्षात्, जो अक्ष से परे हैं, अक्ष अर्थात जो हमारी आंखों से परे हैं, परोक्ष लोग हैं, हम उनसे भी अभय होवे। नक्तम अभयम, हमारी रात्रियां भय रहित होवे। दिवा अभयम, हमारे दिन भय रहित होवे। नह, हमारे लिए सर्वा आशा, सभी आशाएं, आशाएं का मतलब दिशाएं, मम मेरी मित्रम, मित्र भवन्तु होवे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। अभयम मित्रात्, मित्रात् अभयम, हम मित्र से अभय होंगे। मित्र से अभय होने की पहले बात की गई है, शत्रु से अभय होने की बात की गई है, किंतु वो बाद में। पहले मेन जो मुख्य चीज है क्या, कि हम मित्र से अभय होंगे, हमें मित्र से किसी प्रकार का डर ना लगे। मतलब क्या हुआ? यदि मित्र यदि प्रतिकूल हो जाए तो वो शत्रु से भी भयानक होता है। मित्र जो है हमारा, वह सदा हमारे अनुकूल ही रहे, उससे हम अभय हों। नहीं तो मित्र हमारे
हमारे गुण दोष सब जानता है। यदि वह प्रतिकूल हो जाए किसी कारण, तो वह हमारे दोषों को, हमारे शत्रुओं को बताकर हमारी बहुत हानि कर सकता है। इसलिए हमारे जो मित्र हों वे इतने विश्वस्त हों, एक छोटे मोटे दुराव में भी वे हमारी दोष जो हैं वो किसी के सामने ना कहें। क्या कहा गया? अभयम मित्रात, मित्र से अभय हूं, अभयम अमित्रात, और हम इतने शक्तिशाली हों कि हम शत्रु से भी अभय हों, हम इतने प्रिय व्यवहार वाले हों कि हमारा मित्र कभी प्रतिकूल ना हो, हम मित्र से हमेशा अभय रहें, और हम इतने शक्तिशाली हों कि हम अमित्र तथा शत्रु से हमेशा अभय रहे, हमें शत्रु से कोई डर ना रहे, हम शत्रु को कभी भी परास्त कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि ज्ञातात अभयम, जो परिचित हैं हमारे, वे हमारे परिचित हमारे हर समय हमारे अनुकूल रहें, हम उनसे अभय होंगे। परोक्षात, जो हमारे आगे हमारे आसपास नहीं है किंतु दूर हैं, दिख नहीं रहे हैं, उनसे भी हम अभय होंगे। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र ऐसा हो कि हम सब तरीके से अभय हों। नक्तम अभयम, हमारी रात्रियां अभय हो, अर्थात रात्रि में जब सब सो जाते हैं तो उसके बाद गलत काम करने वाले पुरुष लोग जागते हैं और वे गलत काम करते हैं, चोरी डाका आदि, तो हमारी रात्रियां भी अभय हों, हमारे दिन भी अभय हों, और हमारे दिन में भी हमें कोई कुछ कहने की जरूरत ना कर सके। और सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सभी दिशाएं मम मेरी मित्र भवन्तु होवे, हमें किसी दिशा में कोई डर ना हो, हम निर्भय होकर सभी दिशाओं में विचरें, यही इसमें प्रार्थना है। देखिए भावार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। हे ईश्वर, हम मित्रों से अभय होवे, हम शत्रुओं से निडर होवे, हम परिचितों तथा अपरिचितों से अभय होवे, हमें रात्रि तथा दिवस में सदैव भय रहित होवे, सभी दिशाएं हमारी मित्र होवे, अर्थात हम सभी स्थानों में निडर होवे। ऐसी यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अब यहाँ पर एक और मंत्र, यहाँ पर आज के पाठ का तीसरा मंत्र हम इस सत्र का देखते हैं। क्या है? ओम भद्रमिच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। ये अथर्ववेद के 19वें कांड के 41वें सूक्त का पहला मंत्र है। ऋषि इसके ब्रह्मा है, इसके देवता तप है, छंद त्रिष्टुप है। देखिए क्या कहते हैं कि अग्रे अर्थात सृष्टि के आरंभ में ऋषयः ऋषियों ने भद्रम मंगल की, कल्याण की, इच्छन्तः इच्छा से, इच्छा करते हुए, स्वर्विदः स्वर्ग को प्राप्त करते हुए, तपः उस सामर्थ्य से, राष्ट्रम राष्ट्र, बलम बल, ओजः च और ओज को, जातम युक्त हुआ और ओज से वे युक्त हुए, तत् उस राष्ट्र बल और ओज, देवाः देवता, अस्मै इस व्यक्ति में, उपसन्नमन्तु स्थापित करे। यहाँ पर देखिए तप जो है यह इसका विषय है, तपस्वी लोगों के बारे में है कि तपस्वी लोग, देखिए राजा भी तपस्वी होता है। यहाँ पर क्या कहा गया कि सृष्टि के आरंभ में ऋषि लोग, अग्रे अर्थात सृष्टि के आरंभ में ऋषयः ऋषियों ने भद्रम मंगल की इच्छा से, इच्छन्तः इच्छा से, इच्छा करते हुए, सर्वविदः स्वर्ग प्राप्त करते हुए, स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग कोई दूसरा कोई लोक नहीं है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है सुखी, जहां पर सब सुखी हो वही स्वर्ग है, जहां पर मधुर बोलते हो, आचार व्यवहार मधुर हो, कोई कपट ना हो, वही स्वर्ग है। तो स्वर्ग का वातावरण निर्माण करते हुए और उस सामर्थ्य से, जब उनमें इतनी सामर्थ्य आ गई, उनमें सामर्थ्य आया, उस सामर्थ्य से राष्ट्रम राष्ट्र, बलम बल और ओज युक्त हुए, वे और राष्ट्र बल और ओज से युक्त हुए। तो वह जो राष्ट्र बल और ओज आया,
देखिए राष्ट्र क्या है, बल क्या है, ओज क्या है, यदि इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। राष्ट्र एक ऐसा भूभाग होता है जिस पर एक शासन होता है विधि द्वारा स्थापित, वो एक राष्ट्र होता है। और वो बल युक्त होता है, निर्बल लोग राष्ट्र पर शासन नहीं करते हैं। ओज भी होना चाहिए, बल भी होना चाहिए। तो देवता देव लोग अस्मयी इस व्यक्ति में ऐसा राष्ट्र बल और ओज उपसन्नमंतु स्थापित करें। देखिए अब भावार्थ देखते हैं। सृष्टि के आरंभ में स्वर्ग को प्राप्त करने वाले ऋषियों ने भद्र की कामना करते हुए तप एवं दीक्षा को प्राप्त किया। उस तप एवं दीक्षा के प्रभाव से राष्ट्र बल और ओज युक्त हुआ। देव उस बल और ओज से युक्त राष्ट्र को इस व्यक्ति राजा में संयोजित करे। जब राजा परक हम इसका अर्थ लेंगे, राजा भी तपस्वी होता है। तो राजा जो है, जैसे सृष्टि के आरंभ में ऋषियों ने तप करके ओज और बल युक्त हुए, वैसे ही ओज और बल युक्त राष्ट्र होता है और राजा जो है वो राष्ट्र में मुख्य होता है। तो राजा जो होवे वो ऐसा होवे जो ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सके जिसमें ओज और बल होवे। तो यहाँ पर देखिए एक पंक्ति में इसका अर्थ देखा जाए तो सृष्टि के आरंभ में स्वर्ग को प्राप्त करने वाले ऋषियों ने भद्र की कामना करते हुए तप एवं दीक्षा को प्राप्त किया, तप एवं ओज को प्राप्त किया, और उस तप और ओज के प्रभाव से, उस बल और ओज के प्रभाव से राष्ट्र जो है बल और ओज युक्त हुआ। देवता हे देव, आप उस बल और ओज से युक्त राष्ट्र को इस व्यक्ति अर्थात राजा में संयोजित करें, स्थापित करें। इस राजा को ओज और बल से युक्त राष्ट्र से युक्त करें, ऐसा यहाँ पर प्रार्थना की गई है। अब इस सत्र का अंतिम मंत्र हम देखते हैं, क्या कहते हैं। प्रियम मा कृणु देवेषु प्रियम राजसु मा कृणु प्रियम सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये। यहाँ पर ऋषि ब्रह्मा है, देवता ब्रह्मणस्पति है, छंद अनुष्टुप है। क्या कहते हैं इसमें कि हे ब्रह्मणस्पति, मां मुझे देवेशु देवों में विद्वानों में प्रियम प्रिय कृणु करो, राजसु राजाओं में प्रियम प्रिय कृणु करो, सर्वस्य सभी पश्यतः देखने वालों में, शूद्रे शूद्रों में, उत और आर्य आर्य में आर्यों में प्रियम कृणु प्रिय करो। एक बार व्याख्या देखते हैं। क्या है कि हे देव, हे ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मणपति, आप मुझे देवेशु देवों में विद्वानों में, देव का अर्थ विद्वान भी होता है, उसमें प्रिय प्रियम कृणु प्रिय करो, कि मैं ऐसा होऊं कि हम मेरा विद्वानों में सदा समादर होवे। और राजसु प्रियम कृणु, कि मेरा राजाओं में क्षत्रियों में प्रिय हो मैं होऊं। और क्या, शूद्रों में सभी देखने वालों में भी मैं प्रिय होऊं। किसमें प्रिय हूं? मैं शूद्रों में प्रिय होऊं, मैं आर्य अर्थात वैश्यों में, आर्यों में भी प्रिय होऊं। उत आर्य, देखिए यहां पर अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। हे देव, हे ब्रह्मणस्पति, मां मुझे देवेशु विद्वानों में प्रियम प्रिय कृणु करो। अर्थात विद्वानों में प्रिय कौन होता है? जिसके पास विद्या होती है, तो मुझे विद्वान करिए। मुझे राजसु प्रियम कृणु, राजाओं में प्रिय कौन होता है? राजाओं को कौन प्रिय होता है? राजाओं को, राजा किसको मान सम्मान देते हैं? जो शक्तिशाली होता है। तो प्रार्थना है कि हे देव, मुझे शक्तिशाली बनाइए। सर्वस्य, सभी पश्यतः देखने वाले जितने लोग हैं उनमें भी मैं प्रिय हूं। शूद्रों में, जो
जो सेवा आदि कर्म करने वाले हैं उन शूद्रों में भी मैं प्रिय हूं, मैं उनके कभी भी प्रियत ना हूं, उनसे कोई भेदभाव ना करूं, और वे भी सब मेरे प्रिय होवे। और आर्य, आर्य शब्द आर्यों में यहाँ पर लिखा है, किंतु इसकी एक व्याख्या ये भी हो सकती है, क्योंकि अर्य स्वामी वैश्यो, यह एक शब्द है कि अर्य, उत अर्ये, अर्ये अर्थात वैश्यों में, आर्य, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ जनों में, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, अर्य कहते हैं वैश्य को और स्वामी को। यहाँ पर उत अर्ये, यहाँ पर आर्य भी इसका जो है वसंधि विच्छेद में आ सकता है और अर्य भी आ सकता है। हमें यहाँ पर अर्य लेना चाहिए, तो आर्यों में ना करके यहाँ पर वैश्यों में ऐसा करना चाहिए। उता अर्ये, अर्ये अर्थात वैश्यों में, अर्ये अर्थात वैश्यों में, अर्यः स्वामी वैश्ययोः, यहाँ पर अर्ये अर्थात वैश्यों में ऐसा होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि हे ईश्वर, मुझे विद्वान ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में, सभी देखने वालों में, शूद्रों में और वैश्यों में सभी प्रिय बनाइए। देखिए यहाँ पर कहीं भी किसी डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी नहीं है, यहाँ पर समानता की थ्योरी है कि मेरा आचरण ऐसा हो कि मैं विद्वानों के बीच भी प्रिय हूं, मैं विद्वानों की सेवा करूं और मैं अपने आप भी विद्वान हूं, ऐसी प्रार्थना है। मैं राजसु अर्थात राजाओं में, क्षत्रियों में प्रिय हूं, सभी जो देखने वाले शूद्र हैं, जो सेवक जन हैं, जो दूसरे कर्मकार हैं, उनमें भी मैं प्रिय हूं, और वैश्यों में जो व्यापार करने वाले हैं उनसे भी मेरा व्यवहार मधुर हो, अर्थात मैं किसी का अप्रिय न बनूं, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। भावार्थ देखते हैं। ब्रह्मणस्पति, आप मुझे देवों विद्वानों में प्रिय बनाएं, मुझे राजाओं क्षत्रियों में प्रिय बनाएं और समस्त देखने वालों में प्रिय बनाइए, मुझे शूद्रों और वैश्यों में प्रिय बनाइए। इस प्रकार से यहाँ पर अपने प्रिय होने की प्रार्थना ईश्वर से की गई है। इस प्रकार से आज का यह सत्र जो है यहीं पर समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।